हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैनचेस्टर में सुबह शदीद बर्फ़बारी हुई और अगर साथ साथ बर्फ़ के बारिश ना हो रही होती तो यकीनन इस वक्त मैनचेस्टर सफ़ेद बर्फ़ की तह में ढका हुआ होता। आप सोच रहे होंगे कि मैं बर्फ़ की बात क्यों कर रही हूँ और मौसम की बात क्यों कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि जब कभी मौसम बदलता है या कुछ ऐसी ख़ास बात होती है और आप तन्हा हो तो बहुत ही शदीद तन्हाई का एहसास होता है। प्रिंस फ़िलिप, जिनका टाइटल ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग था, उनका मलका के साथ 73 साला साथ कल ख़त्म हो गया। पूरी दुनिया के ख़ास और आम लोगों ने इस खबर को बहुत दिलचस्पी और सदमे से सुना। कल बकिंघम पैलेस के गेट्स पर एक अनाउंसमेंट लगाई गई और ये एक फ्रेम्ड सी अनाउंसमेंट होती है जिसको गेट पर स्टिक कर दिया जाता है, लेकिन एक ही घंटे में आफ्टरनून के वक्त तकरीबन इस अनाउंसमेंट को उधर से उतार लिया गया। और इसकी वजह यह है कि रॉयल्स ने महसूस किया कि इस अनाउंसमेंट की वजह से और इस मैसेज को वहाँ स्टिक करने की वजह से लोगों में बहुत तरगीब पैदा हो रही है कि वो इस जगह को विज़िट करें ना, इसलिए उन्होंने उस अनाउंसमेंट को वहाँ से उतार लिया। जहाँ पर कोविड-19 में हज़ारों लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है और उनकी आखिरी रसूमात में भी शिरकत नहीं कर पाए, वहाँ रॉयल फैमिली को भी इसका भरपूर एहसास है और वो लोगों को मना कर रहे हैं कि विंडसर कैसल के बाहर जमा ना हो। फूल और कार्ड्स रखने की बजाय वही रकम डोनेट कर दें। रॉयल फैमिली की तरफ से ऑफिशियल रॉयल फैमिली वेबसाइट पर एक बुक लॉन्च कर दी गई है जिसमें लोग अपनी ताज़ियती वर्ड्स लिख सकते हैं और जज्बात का इजहार कर सकते हैं। मलका के साथ पूरे मुल्क भर में 2 मिनट की साइलेंस भी की गई और परचम भी सुरनगू रहा। वेस्टमिनिस्टर एबे से हर 60 सेकंड के बाद 99 टाइम्स बेल रिंग की टू मार्क हिज रिमार्केबल लाइफ। आमतौर पर हम सुनते हैं कि जहाँ मलका होती है वहाँ पर बादशाह होता है, लेकिन उनका रॉयल रोल क्वींस कंसॉर्ट का है, यानी वो क्वीन के मददगार हैं, वो उनको हर तरह से कंफर्ट करते हैं और उनके काम में उनकी मदद करते हैं, यही उनका रोल है। वो एज सच किंग नहीं थे। आप ये जानते हैं कि बरतानवी रवायात के मुताबिक ऐसा नहीं होता। लेकिन जहाँ तक इनकी शादी का ताल्लुक है, ये मोहब्बत की शादी थी, ये शदीद रोमांस की शादी थी और मीडिया में खबरें फैलना शुरू हो गई थी, चेमें गोइयाँ शुरू हो गई थी कि इन दोनों के बीच में कुछ है, कुछ चल रहा है। प्रिंस फिलिप का बैकग्राउंड ये था कि वो 1921 में ग्रीस में पैदा हुए। उनकी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, लेकिन उनको एक्साइल में जाना पड़ा और 18 महीने के थे उस वक्त प्रिंस फिलिप जबकि वो दर-बदर हो गए और उनके फादर और मदर के दरमियान सेपरेशन हुई जब वो 10 साल के थे। मदर को साइकियाट्रिस्ट वार्ड में जाना पड़ा। वो बिल्कुल होमलेस और पेनीलेस थे। उनका बचपन बहुत ही मुश्किल था और हर रोज़ मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। सिर्फ इर्द-गिर्द के ममालिक की तरफ से बहुत इस ख़्याल को नामुनासिब समझा गया, बल्कि यूके की एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा कि ही इज़ बिलो द सॉल्ट मैन, यानी बहुत आम आदमी हैं। बिलो द सॉल्ट ईडियम उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को बहुत ही आम सा और गया गुजरा कहना हो। ये ईडियम की बहुत दिलचस्प कहानी है और वो ये कि जब अमीर और लॉर्ड्स डाइनिंग टेबल पर बैठते थे तो सॉल्ट जो है उस वक्त का कोई बड़ा प्रेशियस सीजनिंग समझा जाता था, तो उसको टेबल के सेंटर में रखा जाता था और सॉल्ट से ऊपर अमीर लॉर्ड्स लोग बैठते थे और सॉल्ट के नीचे वो लोग जो आम लोग होते थे बैठते थे। बच्चों के हवाले से मलिका और प्रिंस फ़िलिप को बहुत सी इश्यूज़ को देखना पड़ा। उनके तमाम बच्चों की तरफ से शहज़ादा एंड्रयू हो, शहज़ादा चार्ल्स हो, लेडी डायना की जिस तरह से कार क्रैश में डेथ हुई, उस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें रॉयल फैमिलीज़ के ऊपर लगी हुई थी। ये वो वक्त है जब मलिका ख़ुद कहती हैं कि प्रिंस फ़िलिप ने उनका बहुत साथ दिया और उन्होंने ही ये फ़ैसला किया कि लेडी डायना के कॉफ़िन के पीछे चलने वालों में शहज़ादा हैरी और शहज़ादा विलियम भी होंगे। सो हर जगह उनके फ़ैसले दिखाई दिए। फंक्शंस में, इवेंट्स में वो शामिल होते थे। इवन जब हैरी एंड मेगन मार्कल की शादी हुई है तो उस वक्त उनका एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन हुआ था। हिप सर्जरी थी जिसको हुए अभी 1 ही महीना गुज़रा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सेहतमंद लोगों के तरीके से मेगन मार्कल और हैरी की शादी में शिरकत की। तो हर जगह पर वो मौजूद थे और ये वही बच्चे हैं मेगन मार्कल और हैरी। जब 8 मार्च को वो हॉस्पिटलाइज़ थे और मलका बिल्कुल तन्हा थी, उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू देने का फ़ैसला किया जिसने ना सिर्फ ये कि रॉयल फैमिली को हिला कर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया ने उसको ख़बर बना के सुना और अभी तक उस पर बातें हो रही।
لیکن تمام ایشوز کو فیس کرنے کے لیے، سالو کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے اب ملکہ اکیلی ہیں، ان کا ایک مضبوط ساتھی ان سے بچھڑ چکا ہے۔ ان کا انٹرسٹ انڈسٹری میں تھا، سائنس میں تھا، نیچر میں تھا، ماحولیات میں تھا، وہ ایک مکمل ماڈرن شخص تھے۔ پولو کے زبردست کھلاڑی تھے، 1971 تک وہ پولو کھیل رہے تھے، پھر ایک انجری کے بعد ان کو اس گیم کو خیر بات کہنا پڑا، اور ان کو ان کے شوق میں 4 گھوڑوں پر مشتمل ایک کیریج کو ڈرائیو کرنا بھی تھا، جو اچھے اچھے ینگ لوگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ 80 سال کی عمر تک اس کیریج کو ڈرائیو کر رہے تھے۔ 99 ایئرز کی بھرپور زندگی گزارنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہماری اور ہماری ٹیم کی جانب سے ملکہ برطانیہ کے ساتھ ہماری دلی تعزیت ہے۔